गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है, कल आप सभी लोगों का जूनियर असिस्टेंट जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनका कल एग्जाम है। तो इसलिए आप सभी को पहले हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें पेपर में। आज अंतिम रिवीजन के तौर पर हम लोग कुछ रचनाएं और उनकी रचनाकार से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आप एक बार देख लें। हो सकता है यहां से 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न बन जाए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कामायनी के रचयिता कौन है। इसमें हम लोग टॉप 50 रचनाएं देखेंगे, उनके रचनाकार देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कामायनी की रचयिता कौन है। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक क्वेश्चन और यहां से नोट करिए, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, ये याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग या छायावाद युग के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गोदान उपन्यास किसका है। प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय या फिर जैनेन्द्र जी का। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, जो गोदान उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। और इस गोदान में किसान जीवन और सामाजिक शोषण का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है। राइट आंसर बनेगा आपका निराला जी। राम की शक्ति पूजा के कवि जो है वो निराला जी हैं, और यह भी एक छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग की ये कविता है, राम की शक्ति पूजा, निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, पंत या फिर दिनकर। राइट आंसर बनेगा आपका मैथिलीशरण गुप्त। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैथिलीशरण गुप्त जी साकेत महाकाव्य के रचयिता है। इसमें उर्मिला के त्याग को केंद्र में रखा गया है। किस पर आधारित है। उर्मिला, जो उर्मिला का त्याग है उस पर आधारित ये साकेत महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उर्वशी किस कवि की रचना है। पंत की, दिनकर की, निराला या प्रसाद जी की। राइट आंसर बनेगा रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, और इस कृति पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसलिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार पूछता है कि किस कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था, तो याद रखेंगे उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नीरजा काव्य संग्रह किसका है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत या फिर निराला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। निराला जो नीरजा जो काव्य संग्रह है ये महादेवी वर्मा जी का है, और ये भी एक छायावादी युग की कवियत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत भारती के रचयिता कौन है। प्रसाद, दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त या फिर निराला। राइट आंसर बनेगा मैथिलीशरण गुप्त। भारत भारती की जो रचयिता है वो मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि रथी किसकी रचना है। पंत की, निराला, दिनकर या प्रसाद। तो रश्मि रथी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ग्रंथावली किससे संबंधित है। सूरदास से, तुलसीदास से, कबीरदास से या फिर मीरा से। राइट आंसर बनेगा कबीरदास से। जो कबीर ग्रंथावली है ये कबीरदास से संबंधित है। एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि कबीरदास जी की भाषा क्या है, तो आप याद रखेंगे कबीरदास जी की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी नाम से जानी जाती है, यह सधुक्कड़ी लिखा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। राइट आंसर बनेगा गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस के रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर सागर किसकी रचना है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रसखान। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सूरदास जी की। जो सूर सागर रचना है यह सूरदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, गीतांजलि के लेखक कौन है। प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, निराला या
पंत? तो राइट आंसर बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि गीतांजलि के लिए ही टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यानी गीतांजलि रचना के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, याद रखेंगे। नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला हुआ है गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या फिर अशोक वाजपेयी? राइट आंसर बनेगा मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसको मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है और यह आधुनिक हिंदी नाटक कालिदास के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? कालिदास के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अंधा युग किसने लिखा? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, प्रसाद या फिर निराला? राइट आंसर बनेगा जो अंधा युग है ये धर्मवीर भारती का नाटक है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। और इसमें महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित ये प्रतीकात्मक नाटक है अंधा युग, धर्मवीर भारती, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल या फिर अज्ञेय? तो राइट आंसर बनेगा इसका फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल उपन्यास जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है और यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल या फणीश्वरनाथ रेणु? राइट आंसर बनेगा अज्ञेय जी। शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो अज्ञेय हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद, निराला, रामधारी सिंह दिनकर या फिर पंत? राइट आंसर बनेगा रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और इसमें महाभारत युद्ध के माध्यम से मानव मूल्यों का पूरा विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, यामा किस कवयित्री की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रियम वदा? राइट आंसर बनेगा महादेवी वर्मा। और ये छायावादी कवयित्री है, ये तो आपको बताया था। और यामा के लिए ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इसलिए ये रचना अति महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे कि यामा के लिए ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी काव्य किसका है? पंत जी का, मैथिली शरण गुप्त का, प्रसाद या फिर निराला? तो पंचवटी जो है यह मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है और यह राम कथा पर आधारित खंड काव्य है, ये भी याद रखेंगे। यह एक खंड काव्य है और किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित ये खंड काव्य है। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या फिर यशपाल? तो गुनाहों का जो देवता है इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं और यह प्रेम और त्याग पर आधारित उपन्यास है। किस पर आधारित है? प्रेम और त्याग पर आधारित यह एक उपन्यास है, गुनाहों का देवता। इसके राइटर हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, किसकी रचना है? निराला जी की, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर या फिर पंत? राइट आंसर बनेगा हरिवंश राय बच्चन। जो मधुशाला रचना है ये हरिवंश राय बच्चन की है और जो मधुशाला है ये हालावादी काव्य की प्रमुख रचना है। किसकी रचना है? हालावादी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीरा, उषा प्रियम बदा? तो राइट आंसर बनेगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी। झांसी की रानी जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है और यही जो कविता है वो वीर रस की प्रधान है, ये भी याद रखेंगे। वीर रस से ओतप्रोत ये रचना है झांसी की रानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है? भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद या प्रगतिवाद? तो कामायनी जो है वो छायावादी युग की रचना है क्योंकि इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और जो कि छायावादी युगीन कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, साकेत किस पात्र के दृष्टिकोण से लिखा गया है? सीता के, उर्मिला के, कौशल्या के या फिर मंदोदरी के? तो राइट आंसर बनेगा साकेत जो है वो उर्मिला के दृष्टिकोण से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, रेणु या फिर यशपाल। तो राग दरबारी जो उपन्यास है इसके लेखक जो है वो श्रीलाल शुक्ल जी हैं और यह एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। कैसा है? व्यंग्यात्मक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी रचना है? अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या फिर धर्मवीर भारती। तो चित्रलेखा जो है ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की है और ये एक उपन्यास है जो नैतिकता और पाप पुण्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? नैतिकता और पाप पुण्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ रचना किससे संबंधित है? निराला जी से, महादेवी वर्मा, पंत या फिर प्रसाद। तो नीलकंठ जो रचना है ये महादेवी वर्मा जी से संबंधित है और यह एक प्रसिद्ध गद्य रचना है। कैसी रचना है? प्रसिद्ध गद्य रचना है जिसमें करुणा का भाव झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसाई रचनावली किस विधा से संबंधित है? कविता, नाटक, व्यंग्य या फिर कहानी। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, परसाई जो रचनावली है वो किस विधा से संबंधित है? तो परसाई जी जो है वो व्यंग्यकार है तो ये व्यंग्य रचना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रसखान के सवैये किस विषय पर होते हैं? राम भक्ति पर, कृष्ण भक्ति पर, नीति पर या फिर वीर रस पर। तो रसखान के सवैये ये जो है ये कृष्ण भक्ति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, यशपाल या फिर जैनेन्द्र। तो वाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के दोहे किस भाषा में मिलते हैं? देखिए क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, कबीर के दोहे जो है किस भाषा में है? अवधी में, ब्रज में, सदुक्कड़ी में या फिर संस्कृत में। तो राइट आंसर बनेगा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 अति महत्वपूर्ण है। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय, निराला, पंत और दिनकर। राइट आंसर बनेगा अज्ञेय। तार सप्तक के जो संपादक हैं वो अज्ञेय जी हैं। इनका मैंने ऊपर पूरा नाम बताया था, आप लोग इसमें कमेंट करेंगे कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है और यह एक प्रयोगवादी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, कविता या फिर निबंध। तो नीलांबर जो है यह एक नाटक है। क्या है? नाटक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल किस अंचल पर आधारित है? बुंदेलखंड पर, मिथिला, मगध या फिर अवध। तो जो मैला आंचल है ये मिथिला अंचल पर आधारित है। मिथिला क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता सूरदास, जयदेव, तुलसीदास या फिर रसखान। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो जयदेव जी हैं। कौन है? जयदेव जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के द्वीप उपन्यास किसका है? अज्ञेय जी का, यशपाल का, रेणु या फिर जैनेन्द्र। तो नदी के द्वीप जो उपन्यास है ये अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, रेणु, परसाई या जैनेन्द्र। राइट आंसर बनेगा आपका मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ज्ञान भक्ति या फिर सूफी भक्ति। तो सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं और तुलसीदास की बात की जाएगी तो वो राम भक्ति से हैं और कबीरदास जी ज्ञान भक्ति से हैं। ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? यतेंद्र मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, त्रिलोचन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर बनेगा आपका वैद्यनाथ मिश्र। जो नागार्जुन जी है ये वैद्यनाथ मिश्र से प्रसिद्ध है। नीरजा किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, काव्य संग्रह या फिर नाटक। तो नीरजा जो है यह एक काव्य संग्रह है और महादेवी वर्मा जी ने रचा है। किसने लिखा है? इसे रचित है, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, निराला या फिर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन का मुख्य पात्र कौन है? आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश द्वारा रचित है,
इसका मुख्य पात्र कौन है? कालिदास, अश्वत्थामा, कर्ण या फिर दुष्यंत? राइट आंसर बनेगा कालिदास। इसके मुख्य पात्र जो है वो कालिदास है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर किसकी रचना है? अति महत्वपूर्ण है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, निराला या फिर पंत? राइट आंसर बनेगा हरिवंश राय बच्चन की। नीलू, नीलिमा, नीलोफर जो है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? यानी कामायनी जो है महाकाव्य, इसमें श्रद्धा जो है वो किसका प्रतीक मानी गई है? बुद्धि, प्रेम, विश्वास या फिर करुणा का? तो राइट आंसर बनेगा विश्वास। कामायनी में श्रद्धा जो है वो विश्वास का पात्र मानी गई है। प्रसाद का नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त, अंधायुग, आधे अधूरे, लहरों के, राजहंस? राइट आंसर बनेगा आपका स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है इसमें से वो स्कंदगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास किससे संबंधित है? शहरी जीवन से, ग्रामीण अंचल से, विदेशी जीवन से, दरबारी जीवन से? तो आंचलिक जो उपन्यास है वो ग्रामीण अंचल से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? मधुशाला, झांसी की रानी, रश्मिरथी या फिर कामायनी? राइट आंसर है झांसी की रानी। उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, यामा में कितने काव्य संग्रह हैं? यामा महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। 2, 3, 4, 5? कितने हैं? राइट आंसर बनेगा आपका 4। यामा में 4 काव्य संग्रह संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, धनीराम, रामचंद्र या फिर धनंजय? राइट आंसर बनेगा आपका धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के 4 स्तंभ में कौन शामिल नहीं है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर दिनकर? तो राइट आंसर बनेगा आपका दिनकर। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उसमें दिनकर जी शामिल नहीं है, बाद बाकी प्रसाद, पंत और निराला जी ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो 9005124256 पर व्हाट्सएप करेंगे और लिख देंगे रचना और उनके रचनाकार, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। अंत में हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कुल कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हुए। अंत में आप सभी को कल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।